Hello students, I Sushma Kataria from Suru School Bhiwadi, and today in this video we'll discuss about 8th class 4th chapter Vipin Chaudhary Lapse of Memory part 4 of it. So let's start with this fourth part. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he never been there before. मतलब जब डॉक्टर दिनेश ने उनको सजेस्ट किया था दैट यू शुड गो टू रांची वंस अगेन टू रिकॉल ऑल दैट थिंग्स, मे बी इफ यू वेंट देयर then definitely you are able to recall the things which happen over there, or it can be helpful for you to recover your memory. Okay, so he came out of the station, took the taxi and drove around the town for a while. He realized that the streets, buildings, hotels, bazaars and the Muradabadi hills, none of these have slightest acquaintance of him. ओके सो उसको क्या लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में घूमता है, वो बाज़ार में स्टेशन से उतर के वो बिल्डिंग्स देखता है, सड़कों पे घूम मतलब टैक्सी हायर करता है, एंड ही यूज टू सी एवरीथिंग, बट ही never able to recognize even a one thing. He said that I don't see these things before in my लाइफ. मतलब एक्वेंटेंस का मतलब होता है ही वॉज नॉट एबल टू रिकनेक्ट विद दैट, मतलब अपने साथ कोई संबंध होना उसको समझ नहीं आता कि ऐसा कुछ है भी, मैंने कभी देखा है. फिर उसको लगता है कि वुड हार्डू हुद्रू फॉल्स हेल्प, वो जैसे उन्होंने परिमल घोष ने बताया था कि आप हुद्रू फॉल्स पे गए थे, सो उसको लगता है कि शायद वो चीज़ मुझे हेल्प करे. सो ही डिड नॉट बिलीव, सो उसको यकीन नहीं था, बट द सेम टाइम ही डिड नॉट वॉन्ट्स टू लीव एनी विश. That feeling hadn't tried enough. Okay, so he arranged for a car and left for the Hudro in the afternoon. He went to Hudro Falls. At 5 o'clock the same afternoon, in Hudro, two Gujarati gentlemen of पिकनिकर्स होता है जो मतलब घूमने फिरने वाले जो लोग कभी एक जगह से दूसरी जगह पे अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए घूमते रहते हैं. सो एक गुजराती ग्रुप था, उन्होंने विपिन बाबू को देखा कि द लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ ब्लडर. तो उन्होंने देखा कि जो विपिन बाबू हैं, इट वॉज बीइंग अनकॉन्शियस, वो एक दीवार के सहारे पे लगे हुए और वो अनकॉन्शियस पड़े हैं हुद्रों पे, और वो किसने देखा था? गुजराती ग्रुप ने. Okay, when he came around, the first thing Bipin Babu said was, I am finished, there is no hope left. So वो कहते हैं कि जब अब क्या पता चला है उससे भी कि जो हुद्रो फॉल्स पे भी वो गए थे, वहाँ पर भी उनको कोई इस तरह का एलिमेंट नज़र नहीं आया कि उन्होंने इस चीज़ को पहले कभी देखा है या ये पहले कभी यहाँ पे आए थे. तो उनको वो जो होप थी अपनी मेमोरी को दोबारा अराइज करने की, वो सारी जो होप है वो गुम हो जाते. नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू चेक इन कैलकाटा, यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो विपिन बाबू है वो कलकत्ता वापस आ जाते हैं. ही रियलाइज दैट देयर वाज नो ट्रूली होप फॉर हिम. सून ही वुड लूज एवरीथिंग. his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind was going to end up and in the असाइलम. ओके, सो यहाँ पे क्या लगता है, जब वो कैलकाटा वापस आ जाता है और वो अपनी कोई भी मेमोरी को उनको याद नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये लगता है कि वो जल्दी ही उनकी सारी चीज़ें जो है दिमाग से निकल जाएंगे. वो पागल होते जा रहे हैं धीरे धीरे. तो उनके वो कहते हैं कि मैं सारी चीज़ें गुम कर दूँगा. विल टू वर्क यानी कि काम करने की इच्छा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अपनी एबिलिटी, बैलेंस ऑफ माइंड, एंड एवरीथिंग विल एंड इन अ असाइलम. और हर चीज़ जो है वो कहाँ जाके ख़त्म हो जाएगी? एक पागल खाने में. तो विपिन बाबू couldn't think any more. Back home to rang up डॉक्टर चंद्रा and ask him to come over. Okay, so वो विपिन बाबू क्या कहते हैं कि चलो ठीक है, वट एवर द कंडीशंस आर. वो दोबारा घर जाते हैं और डॉक्टर चंद्रा को कॉल करते हैं कि प्लीज़ मुझसे मिलने आए. Then after a shower he got into the bed with an ice bag clamped on his head. वो अपने शावर लेते हैं और वो क्या करते हैं, अपने सर पे जो ठंडे बर्फ़ की पट्टी होती है वो रख लेते हैं. And then just the servant bought him a letter which someone had left in the letter box. ठीक है, वो एक द ग्रीनिश एनवेलप, एक ग्रीन कलर का एनवेलप था. एनवेलप होता है जिसमें वो लेटर रखी जाती है. ठीक है, हिज नेम वॉज इन रेड इंक कलर. उस एक ग्रीन एनवेलप था, उसके ऊपर जो इंक लगी थी जिससे वो उसका नाम लिखा हुआ था, इट वॉज इन रेड.
अबव द नेम इट वॉज अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। जो उसके ऊपर सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, उसके नाम के ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल इन द स्पाइट ऑफ कंडीशन ऑफ हिज कंडीशन। Bipin Babu had the feeling that he ought to go to throw the letter. He tore open, वो उनकी कंडीशन कैसी भी थी वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, उनको लग रहा था कि मैं पागल हो रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर भी अपनी कंडीशन को असाइड करते हुए ही ओपन द लेटर, ओके, एंड दिस वॉज व्हाट ही रीड। और उन्होंने क्या पढ़ा उसमें, उन्होंने पढ़ा देयर वॉज अ लेटर, वो लेटर था क्या लिखा हुआ था, डियर बिपिन आई हैड नो आइडिया दैट इन्फ्लुएंस, वो मतलब क्या होता है कि अफ्लुएंस होता है कि किसी पे इतना अफेक्ट डालना, वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट ही हैड डन। वो कहते हैं मैंने जो किया मुझे नहीं लग रहा था कि इस पे इतना कोई इफ़ेक्ट, आपके ऊपर इतना इफ़ेक्ट डालेगा। इट वॉज सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प एन ओल्ड फ्रेंड डाउन एट हिज लक। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली इस लेटर के थ्रू पता चल जाता है कि उनकी जो रियल पूरा जो कंडीशन था वो क्या था। क्या हुआ कि बिपिन उन्होंने क्या किया, जो चुन्नीलाल है, यहाँ पे लेटर किसने लिखा है, यहाँ पे चुन्नीलाल, यहाँ पे लिखा हुआ योर्स चुन्नीलाल। तो चुन्नीलाल ने एक लेटर लिखा था, उसमें क्या लिखा था कि मुझे नहीं पता था कि वो आप मेरा जो ये मैंने जो एक थोड़ा सा खेल खेला है वो सारी चीज़ें आप पे इतना असर डालेंगी, और लेकिन मुझे एक और चीज़ लगती है कि शायद तुम्हारे लिए क्या इतना तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट था एक पुराने दोस्त की मदद करना जॉब ढूंढने में और उसको अपने भाग्य के भरोसे छोड़ देना। अब देखो क्या कहता है, क्योंकि जैसे पता चला था चैप्टर के ड्यूरेशन में कि जो चुन्नीलाल है वो बार बार उनके पास आते थे और उनको लगता था कि डेफिनेटली जो, क्योंकि वो एक अच्छी पोस्ट पे थे बिपिन बाबू, और उनको लगता था कि चुन्नीलाल को लगता था कि वो डेफिनेटली मेरी किसी ना किसी जॉब को पाने में हेल्प करेंगे, लेकिन जो बिपिन बाबू हैं उन्होंने किसी भी तरीके से उनकी हेल्प नहीं की। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जो चुन्नीलाल हैं उन्होंने एक प्रैंक खेला था विपिन बाबू पे। उनको ये दिमाग में उनके ये बिठा दिया कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है अपनी लाइफ का वो भूल चुके हैं, उनकी मेमोरी जो है वो लूज़ कर गई है। ओके, सो यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो सारी चीज़ें, आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई मनी नहीं थी, सो माई रिसोर्स आर लिमिटेड, बहुत छोटे से लिमिटेड थे। आई हैव इज़ इमेजिनेशन, सिर्फ मेरे पास क्या था, एक इमेजिनेशन था। आई पार्ट ऑफ विच यूज टू रिट्रीब्यूट ऑफ यू अनफीलिंग बिहेवियर, क्योंकि वो जब भी उनके पास जाता था तो हमेशा ये कहता था कि नहीं मेरे पास कोई जॉब नहीं, आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू। तो जिस तरह से बिहेव करते थे एक दोस्त के साथ, उन्होंने वैसा बिहेव नहीं किया। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जो चुन्नीलाल है उनको थोड़ा बुरा लगा था, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, ये जो प्रैंक है वो मैंने खेला था, मैंने ही परिमल घोष को भेजा, मैंने ही सारी दिनेश मुखर्जी को बोला कि आपको कॉल करके बोले। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने सबको अपने बातों में लगा के और उन्होंने कर लिया। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि राइट वंस अगेन, क्योंकि उन्होंने वो आइडिया कहाँ से आया, उन्होंने एक नावल लिखी थी इसी टॉपिक से पे बेस्ड, उन्होंने एक नावल लिखी और वो नेक्स्ट मंथ पब्लिश होने वाली है। सो इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो चुन्नीलाल ने एक लेटर के थ्रू उनको बता दिया और बताया कि आप बहुत ही जल्द ठीक होने वाले हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो सारी चीज़ें हैं आई रिटन इन अ नॉवल एंड आई डू अ प्रैंक विद यू। तो अब बिपिन बाबू को समझ में आ जाता है कि उनको कुछ भी हुआ नहीं है, उनकी कोई मेमोरी लॉस नहीं हुई, ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसने की थी, वो चुन्नीलाल ने उनके साथ प्रैंक किया था। सो व्हेन डॉक्टर चंद्रा केम, बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन and it all came back as soon as he came train to रांची। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं रांची से स्टेशन पे पहुंचा मुझे वो सारी चीज़ें याद आ गई और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे जो डॉक्टर चंद्रा हैं उनको भी लगता है कि बहुत ही स्ट्रेंज सा केस था और ये डेफिनेटली मैं अपने एक जो वो कहता है कि मेडिकल जर्नल जैसे कुछ मैगजीन्स होती है ना जिसमें कुछ ना कुछ आप लिखते हो, तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा ये वाला जो एक्सपीरियंस है, ये वाला जो केस है, मैं डेफिनेटली अपने मेडिकल जर्नल में ज़रूर लिखूंगा। एक मैगजीन टाइप होती है जैसे जहाँ पे जो डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंसेस लिखते हैं, अपनी लाइफ के जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं वाइल ट्रीटिंग एनी पेशेंट, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, सो द रीज़न, फिर वो कहते हैं कि जब आप बिल्कुल ठीक हो तो आपने मुझे बुलाया क्यों, विपिन बाबू को कहते हैं, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन माई हिप, क्योंकि मैं रांची में गिर गया था तो मेरे को एक पेन है, इसीलिए मैंने आपको
बुलाया, तो मेरे को एक कोई प्लीज़ कोई पेन किलर आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। अब देखो क्योंकि उसने बुला लिया था, अब उसको ये भी नहीं कह सकता था कि हाँ ये मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ एक प्रैंक किया है, वो ये नहीं कह सकता था उसको डॉक्टर को। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो उनसे थोड़ा थोड़ा वैसे ही बोल देता है कि बहाना लगाता है कि मैंने आपको इसलिए बुलाया, क्योंकि बुलाया किस लिए था उसने एक्चुअली बुलाया था कि मैं जो है पागल होते जा रहा हूँ और मैं डॉक्टर से कुछ ना कुछ सलाह लेना चाहता हूँ कि व्हाट आई शुड डू एंड विच मेडिसिन आई शुड टेक। ओके, लेकिन असली जब पता उसको चल जाते कि दैट इट वाज अ कम्प्लीटली अ प्रैंक ऑफ चुन्नी लाल, सो व्हाट ही डिड, उसने क्या किया, उसने विपिन बाबू उसने डॉक्टर को बोल दिया दैट आई हैव अ पेन इन माई हिप। So by this, he came to know that these all the things were happen in his life. He was not having any kind of problem in his mind. Okay guys, so this is your story of this chapter. I hope you completely understand this. The given questions you have to write down in your fair notebook.